सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप समस्त देशवासियों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। स्वस्ति श्री गुरुभ्यो नमः। शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आरूढ़ा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चाक्षसूत्रम् वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यम्। सा वीणा वादयन्ति स्वकरकरजपैर्शास्त्रविज्ञान शब्दैः क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमाथोस्तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु। ॐ दुर्गे स्मृता हर्षिभितिमशेषजन्तो स्वस्ति स्मृता मतिमती वशुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकर्णा
यसदार्द्र चेता विश्वेश्वरि त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिका धारयसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवती भवन्ति विश्वाश्रयायै त्वयि भक्तिनम्रा ॐ यां मेधां देवगणाः पितरश्च उपासते तया मेधया मां मेधाविनं कुरु कुरु स्वाहा ॐ सर्वचैतन्यरूपां ताम् आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिया नः प्रचोदयात्। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आदिशक्ति पराम्बिका जगदम्बिका विमल विशुद्ध बुद्धिप्रदायिनी कष्ट दुख क्लेशहारिणी धन धान्य प्रवर्धिनी पुत्र पौत्र प्रवर्धिनी भक्तानुग्रहकारिणी आदि शक्ति पराम्बिका भगवती भुवनेश्वरी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् देवी भागवत के छठे दिन की कथा का शुभारंभ कर रहे हैं। षष्ठ स्वरूपा षष्ठी षष्ठांश स्वरूपा है। प्रकृति की छठे अंश वही षष्ठी स्वरूपा जो जगत जननी बालकों की रक्षा करने वाली ऐसे षष्ठी स्वरूपा है। अब छठे दिन यानी षष्ठांश स्वरूपा प्रकृति का बहुत सुंदर आज की कथा है। देवी भागवतम नाम पुराण परमोत्तमम। श्रीमद् देवी भागवत पुराण परम श्रेष्ठ सभी पुराणों के मुकुट स्वरूप शिखर स्वरूप है, जिनकी कथा साक्षात भगवान वेदव्यास कर रहे हैं और राजा जन्मेजय सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत के अंदर में है कि वेदव्यास के पुत्र शुभदेव जी महाराज कथा कर रहे हैं और इधर जन्मेजय के पिता सुन रहे हैं। यहाँ पर पूरा उल्टा है। हाँ, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय सुन रहे हैं और शुकदेव जी के पिता वेदव्यास, जिनके लिए वर्णन मिलता है प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। वह संपूर्ण जगत के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी प्रकाश के दीपक नहीं प्रदीप के समान विद्यमान है। इसके लिए उनका नाम है वेदव्यासः। वेदव्यासः वेदस्य विस्तारः, जो नारायण का विस्तार, जो ज्ञान का विस्तार, ज्ञान का विस्तार, नारायण का विस्तार कौन कर सकता है? नारायण का विस्तार साक्षात नारायण ही कर सकते हैं, क्योंकि वेदो नारायणो साक्षात। वेद जो है वो साक्षात नारायण का रूप ही है। इसके लिए वेदो नारायण साक्षात, नारायण की विस्तार तो नारायण ही कर सकते हैं।
और वेद की स्वरूप, वेद का स्वरूप उपनिषद में मिलता है। तस्य निश्वसिता वेदाः, तस्य अर्थात ईश्वरस्य निश्वसिता श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया यह सह वेदः। और वेद लाभे शब्द से वेद शब्द निष्पन्न हुआ है। वेद यानी कि परम पिता परमात्मा के श्वासोच्छ्वास जो है उसका ही नाम है वेद। तो वेद का निचोड़ है श्रीमद् देवी भागवत, वेद का निचोड़ है श्रीमद् भागवत। इसी के लिए निगम कल्पतरोर गलितम फलम, निगम कल्पतरोर गलितम फलम श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतस्य स्पष्टिस्वरूपेण, स्फुरणस्वरूपेण, स्पष्टीकरणस्वरूपेण श्रीमद्देवी भागवत। ये श्रीमद्देवी भागवत अर्थात उस पराम्बिका, उस जगदम्बिका का वाणी स्वरूप, शब्द स्वरूप, शब्द मूर्ति धरस्यैते, शब्द मूर्ति के रूप में आदिशक्ति जगत जननी का यह रूप है। आज की कथा प्रकृति की कथा है। प्रकृति और पुरुष के बिना यह सृष्टि का आरंभ नहीं होता है। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद में संपूर्ण प्रकृति कथा है। जैसे श्रीमद् भागवत के अंदर में मैं दोनों का तुलनात्मक आप लोग के सामने कुछ प्रस्तुत कर रहा हूं कि श्रीमद् भागवत के अंदर में 10वां स्कंद और श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में 9वां स्कंद। इसके लिए नवदुर्गा प्रकीर्तिता, नवदुर्गा इसके अंदर में 9वां स्कंद है। संपूर्ण प्रकृति का स्वरूप है, प्रकृति की कथा है। प्रकृति का पूर्ण अंश, इसके अंदर में कोई भी ऐसी चीज प्रकृति के नहीं है जिसके अंश में भगवती नहीं है। सब चीज। कल की कथा आप लोग सुने कि गणेश जननी दुर्गा, दुर्गा की कथा कल आप सुने। श्रीमद् देवी भागवत के 9वें स्कंद का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक है, गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री पंचधा सृष्टा। तो ये गणेश जननी दुर्गा जिनकी कथा आपने कल सुना, और राधा लक्ष्मी सरस्वती और उसके बाद में सावित्री, पंचधा प्रकृति जिनको कहते हैं, पंचधा प्रकृति। पंचधा शब्द धारण वाचक है। ये पांचों धारण की हुई है इस प्रकृति को। प्रकृति ही प्रधान स्वरूप है। प्र मतलब प्रधान, आकृति मतलब सृष्टि। प्रधान जो सृष्टि है और प्रधान सृष्टि करने वाली जब समस्त सृष्टि जलमय हो जाती है तो उस समय एक ही शक्ति है जिसका नाम है प्रकृति, जिसका नाम है प्रधान शक्ति। जो संपूर्ण शक्तियों के अंदर में शक्ति जो देती है वो है प्रधान शक्ति, वही अकेले रहती है। उसी की कथा है आज की कथा, दिव्य कथा है। भगवती की कथा समस्त पाप और ताप को नष्ट कर देने वाली कथा है। कलौ चंडी विनायकौ, कलयुग में चंडी और विनायक ये दो ही उद्धार करने वाले हैं, दोनों ही सिद्धि देने वाले हैं। और देखिए, देख रहे हैं हम यत्र तत्र सब जगह गणेश जी की पूजा और सब जगह भगवती की पूजा। इसके लिए कलौ चंडी विनायक, और उसमें चंडी अर्थात चंडमुंड संहारणी चंडी। जब ही इस सृष्टि के ऊपर में ऐसे महान वरदान के स्वरूप में असुरों ने ऐसा आक्रांत मचाया, तब भगवती कुछ न कुछ अलग स्वरूप धारण करके जब ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र यम अग्नि वरुण कुबेर वायुदेव यक्ष गंधर्व किन्नर नाग ये सब असुरक्षित हो गए, ये सब किसी का सामना नहीं कर पाए, तो
उस समय भगवती ने अलग 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 अपना रूप, कल देखे ना, ब्राह्मणी की कथा, शताक्षी की कथा, शाकंभरी की कथा, आज प्रकृति की कथा है। प्रकृति में 3 शब्द है, प्रकृति। प्र है सत्वगुणवाचक, क्री है रजोगुणवाचक और ती है तमोगुणवाचक। इसके लिए भगवती को कहते हैं त्रिगुणात्मिका, ये दुर्गा देव्यै नमो नमः। त्रिगुणात्मिका, हाँ, सत्वगुण संपन्न, रजोगुण संपन्न, तमोगुण संपन्न, तीनों गुण इनके अंदर में व्याप्त है और इनसे ही तीनों गुणों की उत्पत्ति हुई है। इसके लिए इनका नाम है त्रिगुणात्मिका। इसके लिए प्रकृति, प्र शब्द प्रकृष्टवाचक शब्द, प्र शब्द प्रकृष्टवाचक, प्रकृष्टः श्रेष्ठः इष्टवाचक शब्द प्र। आकृति शब्द क्री, डुक्रिय करने, क्रिया करने के लिए क्री धातु का प्रयोग होता है। डुक्रिय करने, क्रिया डुक्रिय करने, कृति शब्द कर्णवाचक, क्रिया करने के वाचक। प्रकृति की क्रिया करने की जिसके अंदर में सामर्थ्यता है, प्रकृष्ट सृष्टि करने की जिसके अंदर में प्राबल्यता है, बाहुल्यता है, अद्भुत अलौकिक शक्ति करने की जिसके अंदर में सामर्थ्यता है, उसका नाम है प्रकृति। और परमात्मा और प्रकृति दोनों कभी अलग नहीं है। परमात्मा में वो प्रकृति कैसे है? जैसे अग्नि के अंदर में दाहिका शक्ति है, सूर्य के अंदर में कांति शक्ति है, चंद्र के अंदर में शीतलता, कमल के अंदर में कोमलता जैसी उसके अंदर में छुपी हुई है, वैसे ही परमात्मा में प्रकृति स्वरूपा है। उसी तरह परमात्मा के अंदर में प्रकृति है। प्रकृति राधा है, राधा। प्रकृति दुर्गा है, प्रकृति लक्ष्मी है, प्रकृति सरस्वती है और प्रकृति सावित्री है। इसके लिए इसको कहते हैं पंचधा प्रकृति। तो 5 चीजों ने इसका जो इस प्रकृति का, जिन्होंने 5 देवियों ने धारण किया है, इसके लिए इसका नाम पंचधा प्रकृति। और उस पंचधा प्रकृति में भी ये मूल है, मूल मतलब जड़, इन्हीं से सभी की उत्पत्ति है। मैं बार बार कहता हूं कि परमात्मा की जो शक्ति है वही है प्रकृति। जैसे मिट्टी के बिना कुम्हार बर्तन का निर्माण नहीं कर सकता, सोने के बिना सोनार कोई गहने का रूप नहीं दे सकता, वैसे ही प्रकृति के बिना परमात्मा सृष्टि का रूप नहीं दे सकते। इसके लिए स्वर्ण मिट्टी वह प्रकृति, और स्वर्णकार और कुम्हार ये है परमात्मा। इन्हीं दोनों के अंतर्गत सृष्टि का आरंभ होता है। सृष्टि का आरंभ हुआ मतलब कुछ नहीं था। जब प्रलय नहीं, जब महाप्रलय आ जाता है तो महाप्रलय के समय में 2 चीज ही मात्र नित्य स्वरूपा है, नित्य है, बाकी सब अनित्य है। 2 स्वरूप में कौन सा? एक तो भगवती का धाम जिसको कहते हैं मणिद्वीप। मणिद्वीप का कभी भी किसी समय कभी भी नाश नहीं हुआ है और न नाश होगा। नहीं हुआ, इतना ही नहीं, भविष्य में वह कभी भी नाश नहीं होगा। और दूसरा है गोलोक धाम। गोलोक धाम अर्थात जहां पर कृष्ण, जहां जो स्थान, जो धाम कृष्ण का है,
जो धाम राधा का है, जो धाम रासेश्वरी का है, जो धाम प्रकृति और परमात्मा का है, मणिद्वीप प्रकृति का है, और गोलोक धाम प्रकृति और पुरुष दोनों का है। मणिद्वीप मात्र प्रकृति का स्थान। तो महाप्रलय के संबंध में सभी लोगों का नाश हो जाता है। अतल वितल सुतल तल आतल महातल रसातल पाताल भूतलोक भुवरलोक स्वर्गलोक भावलोक जनोलोक तपोलोक सत्यलोक सबका नाश हो जाता है। सत्यलोक सबका नाश हो जाता है, लेकिन दो ही चीज रहते हैं, एक गोलोक और एक मणिद्वीप। तो गोलोक में कृष्ण स्वरूप है। क्री जो है, कृष्ण में क्री धातु है। क्री धातु सर्वोत्कृष्टवाचक, सर्वोत्कृष्ट मतलब सर्वश्रेष्ठ। क्री स्न, स्न जो है वो बीजवाचक है। स्न का अर्थ होता है बीजवाचक, जो सर्वोत्कृष्ट है। यहां पर आपने क्या देखा प्रकृति के अंदर में? प्रकृति प्रकृष्ट जो कृति है, कृति प्रकृष्ट जो कृति, और यहां पर क्या देखा? कृष्ण। क्री जो है वो बीजवाचक है। क्री जो है वो सर्वोत्कृष्ट वाचक है, कृष्ण जो है वो बीजवाचक है। तो सर्वोत्कृष्ट जो बीज है, जिस बीज से संपूर्ण सृष्टि का आरंभ होता है, उसका नाम है कृष्ण। कृष्ण राधा प्रकृति पुरुषः, इसी दोनों चीज से सृष्टि का आरंभ होता है। आइए देखिए, एक समय की बात है, राधा और कृष्ण, राधा और कृष्ण दोनों प्रकृति और पुरुष हजारों वर्ष तक समागम कर रहे थे, और उसके फलस्वरूप में देखिए देव भागवती कथा है, कोई हमारे आपकी कथा नहीं है। तो उस दोनों हजारों वर्ष तक समागम कर रहे थे। उस समागम के फलस्वरूप में उनके शरीर से जो पसीना निकला, स्वेद निकला, वो जल का रूप धारण कर लिया, और जोर जोर से जो श्वास निकला वो वायु का रूप धारण कर लिया। कितने वायु? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। वरुण की उत्पत्ति हो गई, वायु की उत्पत्ति हो गई, दो की उत्पत्ति हो गई, और उसके बाद में 100 वर्ष तक राधा के अंदर में गर्भ ठहरा, और गर्भ के फलस्वरूप में एक बच्चा निकला, और उस बच्चे को राधा ने छोड़ दिया। कहाँ पे छोड़ दिया? तो शरीर के पसीने से जो जल निकला था, संपूर्ण सृष्टि जल था, मतलब ज और ल, जिससे संपूर्ण सृष्टि का जन्म होता है, और जिसके अंदर में संपूर्ण सृष्टि का लय हो जाता है, उसको कहते हैं ज और ल, जल। उस जल के अंदर में उस बच्चे को छोड़ दे। बच्चा इतना करुण क्रंदन कर रहा है, इतना रो रहा है, और कुछ नहीं देख रहा है। कई वर्षों तक उस जल के अंदर में बच्चा रहा, और आकाश में खाली ऐसे देखता रहा, अपने उत्तान नेत्र उसी आकाश में देखता रहा। देखते देखते उसके करुण क्रंदन से भगवान कृष्ण को रहा नहीं गया। भगवान कृष्ण आए, बोले राधा ये बच्चा क्यों रो रहा है? राधा कुछ बोली नहीं। उस बच्चे को, वही बच्चा जिसके अंदर में परमात्मा की संपूर्ण विभूति निवास करती है, उस बच्चे का ही नाम है भगवान विराट। विराट कहते ना, विशाल, विशाल स्वरूप। जन्म लेते ही विशालता को जो प्राप्त हो गया, करुण क्रंदन कर रहा है, अब मेरा कोई रक्षक। ऐसा बच्चा, उस बच्चे को जब पास में बुलाए, देखे उसकी हालत देखते ही
भगवान श्री कृष्ण से रहा नहीं गया और भगवान श्री कृष्ण ने राधा को शाप दे दी, हे राधिके, तुम इस बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन तुम इस बच्चे का पालन करने में असमर्थ रही। तुम इस बच्चे को एकांत निर्जन स्थान में छोड़ दिया। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि आज से तुम पुत्रहीन हो जाओ। और इतना ही नहीं, तुम्हारे शरीर के अंश से जो जो देवियां प्रकट होगी वह भी संतानहीन ही होगी। लेकिन राधा को इससे कोई तनिक भी लेश मात्र भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। भगवान ने उस विराट स्वरूप को अपने गोदी में लिया और जैसे मत्थे पर हाथ रखे, एकदम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष। देखते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी के 11वें अध्याय में महाविभूति स्वरूप विराट स्वरूप का दर्शन करा है। वेद मंत्र में मिलता है विराट स्वरूप के लिए सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्रपात स्तब्धो मिक्बं सर्वतस्पृत्वात तिष्ठत् शांगुलम्। सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात, भगवान का विराट स्वरूप। ये जैसे विराट स्वरूप भगवान ने उसको छोड़ दिया, दिव्य स्वरूप को धारण करके वहीं पर अदृश्य हो गया। इतने में देखते 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 राधा के वाम अंग से एक शक्ति स्वतः निकल गई, क्योंकि अब भगवान को क्रीड़ा करने की इच्छा है। मैं पहले ही आपको श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में बार बार कहता हूं, शक्ति क्रीड़ामयम जगत। यह जगत जो है वो शक्ति के क्रीड़ामय के स्वरूप ही है। राधा के वाम अंग से एक शक्ति निकली और एक अंग वहीं रहा। वो शक्ति 2 भुजा धारण की हुई, रक्त वस्त्र धारण की हुई, मंद मंद मुस्कान की हुई। जैसे वो शक्ति निकली, वो जो शक्ति थी वो कृष्ण के ऊपर में आसक्त हो गई, और जैसे कृष्ण के ऊपर में आसक्त हो गई वैसे ही भगवान कृष्ण के दक्षिण अंग से एक चतुर्भुज पुरुष उत्पन्न हो गया। अपने आप ये हैं 2 भुजा वाले, और इनके शरीर से 4 भुजा वाले। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभश्रियम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। चतुर्भुज वाले भगवान नारायण, क्योंकि अभी जल के सिवाय कुछ स्थान नहीं है। इसके लिए नारम मायनम यस्य सैव नारायण, जल में ही जिनका स्थान चतुर्भुज। भगवान श्री कृष्ण कहे, अरे तुम राधा के चिन्ह स्वरूप उत्पन्न हो गई हो, राधा के लक्ष्मण स्वरूप तुम उत्पन्न हो गई हो, इसके लिए जाओ, आज से तुम्हारा नाम लक्ष्मी हुआ। लक्ष्मी पड़ा राधा के वामांग से लक्ष्मी, और भगवान श्री कृष्ण के दक्षिणांग से नारायण। उन्होंने कहा कि जाओ, जहां पर किसी भी प्रकार की कुंठा नहीं हो, ऐसा इस गोलोक धाम से नीचे एक लोक है जिसका नाम है वैकुंठ। जाइए, आप वहां पर निवास कीजिए, और लक्ष्मी आप भी इनकी सेवा में चले जाओ। कहते कहते चले गए नारायण। देखिए, संपूर्ण सृष्टि का जब नाश होता है तब राधा और कृष्ण 2 ही बचते हैं, और कोई नहीं बचता। ये राधा कृष्ण की बात नहीं कर रहा हूं, ये वृषभानुनंदनी तो वृषभानुनंदनी है। लेकिन वो राधा जिनके लिए राध साध संसिद्धो, हाँ, वह राधा और कृष्ण। और ये कृष्ण की भी बात नहीं कर रहे हैं, नंद गोप सुतम, वो कृष्ण और वो राधा, जो सर्वश्रेष्ठ प्रकृति स्वरूपा है, और ये सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट बीज स्वरूप है। वो कृष्ण की बात हम कर रहे हैं। उसी से संपूर्ण सृष्टि की रचना हुई है, जिसका वर्णन आपने देखा कि लक्ष्मी का प्रादुर्भाव और नारायण का प्रादुर्भाव, और जहां पर संपूर्ण जो कोई भी व्यक्ति जहां पर कुंठित नहीं होता है, ऐसे वैकुंठ को प्राप्त कर गए। जाओ,
आदेश दे दिए भगवान श्री कृष्ण कि आप जाइए वैकुंठ में अपनी शक्ति को लेकर। सहसा इतने में ही राधा को कुछ बोलने की इच्छा हुई। राधा को भगवती आदि शक्ति पराम्बिका राधा को रासेश्वरी को बोलने की इच्छा हुई कि उनके जिह्वा से एक 16 वर्ष की कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। वो सहस उत्पन्न हो गई। 16 वर्ष की नवयुवती, श्वेत वस्त्र धारण की हुई, श्वेत माला धारण की हुई, करोड़ों सूर्य के समान उनके शरीर के अंदर में कांति, हाथ में वीणा धारण की हुई, मंद मंद मुस्कान कर रही है। ऐसे सहसा तुरंत जिह्वा से, राधा के जिह्वा से आदि शक्ति पराम्बिका भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव, भगवती सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ। वह दिव्य मनोहर रमणीय कांति, मन को हरण करने वाली ऐसे स्वरूप। वह राधा भी भगवान श्री कृष्ण को देखकर एकदम वशीभूत हो गई, क्योंकि यहाँ तो पुरुष एक ही है और तो कोई है ही नहीं, कोई कुछ नजर ही नहीं आ रहा। और ये एकदम कमनीय गुणों वाली, जिनका नाम ही है सरस्वती, जो सबसे सरस है। सरसम सुंदरम वती, वती मतलब जिसके पास में होता है, इसके लिए कहते हैं ना, जिसके पास में धन होता है उस स्त्री को क्या कहते हैं, धनवती। जिसके पास में यश होता है उसको क्या, यशवती। जिसके पास में भोग होता है भोगवती। जिसके पास में पुत्र होता है पुत्रवती, ज्ञानवती, मानवती। उसी तरह से जिसके पास में सरस है, सरसम सुंदरम, सुंदर स्वरूप जिसके पास में है, उसके लिए इसलिए उनका नाम पड़ गया सरस्वती। वो सरस्वती भगवान श्री कृष्ण को देखकर मुग्ध हो गई। और यहां भगवान श्री कृष्ण राधा को देख रहे हैं, राधा भी भगवान श्री कृष्ण को देख रही हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे देवी, आपका यहां स्थान नहीं है, जाइए वैकुंठ के अंदर में हमारे ही अंश स्वरूप नारायण हैं, विष्णु स्वरूप हैं, वहां आप जाइए, उनकी सेवा में संलग्न हो जाइए। सरस्वती हाथ जोड़ी और वैकुंठ चली गई। जैसे वैकुंठ आती है उस समय भगवान नारायण ने सरस्वती का विधिवत पूजन किया। यहाँ पर इन पूजन का वर्णन मिलता है, सामवेद के कर्म शाखा के अंदर में वर्णन मिलता है। सरस्वती का पूजन किए, पाद्य, अर्घ्य, आचमनी, इस तरह से अनेक प्रकार के पूजा करके सरस्वती प्रसन्न हो गई। अब सरस्वती प्रसन्न हो गई, लक्ष्मी और सरस्वती भगवान की सेवा में संलग्न हो गई। इतने में बहुत सुंदर वर्णन मिलता है। इतने में भगवान राधा और कृष्ण पुनः समागम किए और समागम के फलस्वरूप में उनके शरीर से पसीना निकला। और उनके शरीर से जो पसीना निकला, उस पसीना के फलस्वरूप में एक गमलृगतौ, जो उनके शरीर से जो स्वेद प्राप्ति यानी कि गत्यर्थ, ये गत्यर्थास तेते प्राप्त्यर्था इति वैयाकरणानाम सिद्धांतः। उनके शरीर से जो पसीना निकला, उस पसीना से प्राप्त एक दिव्य स्त्री का, एक दिव्य नारी का पुनः जन्म हो गया, जिसका नाम पड़ गया गंगा। और जैसे गंगा नाम पड़ गया, वैसे राधा जो है वो थोड़ी विलग हो गई, अलग हो गई। और राधा जैसे अलग हो गई तो वो गंगा जो थी वो एकदम निर्मल थी, उसके अंदर में कोई मल नहीं है, बहुत ही सुंदर लुभावना रूप। उन भगवान श्री कृष्ण के रूप लावण्य को, अमितम छवि को देखकर गंगा से रहा नहीं गया और गंगा भी भगवान श्री कृष्ण के पास रमण करने की इच्छा से चली आई। भगवान श्री कृष्ण के पास में रमण करने की जैसी इच्छा से जैसे चली आई, भगवान श्री कृष्ण भी गंगा के प्रति मोहित हो गए। अभी राधा है नहीं,
और जैसे ही एक दूसरे को दोनों ने एकांत अपना स्वरूप देखे कि दोनों पुनः समागम को प्राप्त हुए, और सहसा तुरंत राधा आई, और राधा जैसे आई वैसे राधा को देखते ही वो गंगा डर गई। और जब गंगा डर गई तो वह जो जल स्वरूप में गंगा जो थी वो भगवान कृष्ण के अंदर में अपने आप उनके विग्रह के अंदर में छुप गई। अब किसी को पता नहीं, भगवान श्री कृष्ण के अंदर में योग स्वरूप में छिप गई। अब गंगा के छिप जाने के कारण गंगा जल स्वरूपा है, तो जहां जहां पर अब जो जल था वो जल एकदम कीचड़ का रूप हो गया। जल कहीं है ही नहीं, जल कहीं भी नहीं है। अब जल न होने के कारण क्या होगा, अब सृष्टि बिना जल के तो होगी नहीं। और इधर भगवान नारायण जो लक्ष्मी सेवा कर रही हैं, और सेवा करते हुए एको हम बहुश्यामः, उनकी इच्छा हुई कि सृष्टि करने की इच्छा है कि भाई अकेले हम क्या करें, अकेले मन नहीं लगता, इसके लिए एको हम बहुश्यामः, जैसे मन में विचार किए कि वैसे ही वैकुंठ में बैठे थे, उनके नाभि सरोवर से, नाभि से, ढोड़ी से, डुटी से एक सुंदर कमल नाल की उत्पत्ति हुई, और उस कमल नाल में यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा स्वर्गलोक पितामह, भगवान ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी का स्वरूप। अब ब्रह्मा जी स्वरूप सृष्टि करने के लिए विचार की। अब सृष्टि करने के लिए विचार किए तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, और उसी समय भगवती आदि शक्ति जगदम्बिका की वाणी से दो शब्द त और प, त और प, ये दो शब्द इनको जैसे सुनाई पड़ा, ब्रह्मा जी तप में संलग्न हो गए, क्योंकि तप से ही सृष्टि की रचना हुई है। और तब बोले आप ये त और प, ये दो चीज मिल गया, इस तप से ही मैं संपूर्ण सृष्टि की रचना कर दूंगा, ऐसे मैंने। अब यहाँ सृष्टि की रचना करने के लिए तप कर रहे हैं, और यहाँ चारों तरफ कहीं नहीं पानी नहीं है, एकदम शुष्क, कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के ललाट से भगवान रुद्र का स्वरूप बाहर आ गया। भगवान श्री कृष्ण के ललाट से रुद्र का, रुद्रम संघरते कोपम, ललाट से रुद्र का स्वरूप आ गया। वह रुद्र भी दिव्य स्वरूप। अब रुद्र का स्वरूप आ गया। यहां देखते हैं कि अब राधा और कृष्ण दोनों जो है, राधा खोज रही है कि वो जो अभी अभी जो निकली वो कृष्ण, वो गंगा कहाँ गई, और गंगा न होने का गंगा अदृश्य हो गई, मतलब जल अदृश्य हो गया, और इसके फलस्वरूप में दोनों राधा और कृष्ण अदृश्य हो गए। राधा और कृष्ण अदृश्य हो गए, और यहाँ रुद्र की इच्छा कि जिसने मुझे उत्पन्न किए, जिसने मुझे प्रकट किए, वो कहाँ चले गए। इसके लिए वह भगवान श्री कृष्ण और राधा की स्तुति करने लगे। राधा और कृष्ण की जैसे स्तुति करने लगी, भगवान नृत्य करने लगे। भगवान रुद्र जो है नटराज राज है, नृत्य करने लगे। इनके नृत्य के फलस्वरूप वहां पर ब्रह्मा जी आए, वहां पर विष्णु आए, और उसके बाद में सहसा श्री कृष्ण और राधा प्रकट हुए। और देख रहे हैं कहीं है ही नहीं। ब्रह्मा जी कह रहे कि मैं सृष्टि तो करूंगा, लेकिन सृष्टि करने के लिए तो जल वल कुछ है ही नहीं, सब जगह कीचड़ ही कीचड़, कीचड़ ही कीचड़। तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण के चरण के नख से जिस देवी की पुनः उत्पत्ति हुई उसका नाम हो गया गंगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हे ब्रह्मा जी, अब मेरे चरण से जो निकला जल है उसको आप अपने कमंडल में ले लीजिए, इसी जल से संपूर्ण सृष्टि की रचना हो जाएगी। अब जो फिर से वो जो गंगा बाहर निकल गई, भगवान कृष्ण के चरण से बाहर निकली। बाहर निकलते ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे गंगे,
आप यहाँ गोलोक में रहने लायक नहीं हैं। गोलोक में राधा के सिवाय और किसी को रहने का स्थान नहीं। राधा रहेगी या तो राधा के अनुचरी दास दासी रहेंगे, अन्य और कोई नहीं रह सकता। इसके लिए आप भी जहां पर लक्ष्मी और सरस्वती है वहां पर आप भी चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण के आदेश को प्राप्त करके वह गंगा भी वैकुंठ को चली गई। अब वैकुंठ में भगवान श्री कृष्ण और उनकी सेवा करने के लिए गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों, गंगा, सरस्वती और लक्ष्मी तीनों भगवान नारायण की सेवा कर रही है। सेवा तो कर रही है, इतने में गंगा को देखकर भगवान नारायण मंद मंद मुस्कान कर रहे हैं और गंगा भी भगवान विष्णु के ऊपर में तिरछी नजर से अपने कटाक्ष से, नयन कटाक्ष से उनको देख रही हैं। और देखते ही देखते उसके अंदर में कुछ लज्जा का अभाव हो गया। इस लज्जा के अभाव को देखकर सरस्वती से रहा नहीं गया, क्योंकि सरस्वती मानस स्वरूप है। उस समय तो वह कुछ बोली नहीं। जब कुछ समय के पश्चात नारायण जब सृष्टि के कार्य के लिए वैकुंठ से बाहर गए तो इतने में ही सरस्वती ने गंगा से कहा, अरे गंगे, हम तीनों भगवान विष्णु के अर्धांगिनी हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी मर्यादा को भूल जाएं। जब हम और लक्ष्मी जब थे तब उस समय तुम घूर घूर को नारायण को क्यों देख रही थी? क्या तुम्हें लग रहा है कि त्रैलोक्य में तुम्हारे जैसे और कोई सुंदरी नहीं है? गंगा बोली, अरे हम उनको देख रहे थे तो तेरे मन में इस तरह से जलन क्यों होने लगी? बोले मेरे मन में क्यों नहीं जलन होगी? तुम्हें यदि भगवान नारायण को इस तरह से देखना ही था तो जब हम दोनों नहीं रहते तब देखते, लज्जाशील होकर देखते। अपने लज्जा को नष्ट करके भगवान नारायण की तरफ तू देख रही है। क्या तू ही अपने आप को बड़ी सुंदरी देखती है? अब मुझे लग रहा है कि तू यहाँ रहने लायक नहीं है। ये कहते कहते और अरस परस में विवाद बढ़ जाता है, प्रत्युत्तर प्रश्नोत्तर वारंवार होने लगता है। गंगा और सरस्वती में घमासान वाक युद्ध होता है और वाक युद्ध इतना भारी हो जाता है कि सरस्वती गंगा को शाप दे देती है, अरे दुष्टे, तू मेरे तरफ बार बार कटाक्षवाणी बोली जा रही है। मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तू अब यहाँ रहने लायक नहीं है। तू जा मृत्यु लोक में पापियों को पाप धोने वाली बन जा और नदी स्वरूप हो जा। गंगा बोली, अरे तेरे में ही उतना तप बल है कि तू ही शाप दे सकती है, मेरे अंदर में कोई तप बल नहीं है। जा, मैं भी तुझे शाप देती हूँ कि तू भी पृथ्वी लोक में जा, एक नदी का रूप धारण कर और बहुत लंबे समय तक रहकर पापियों का पाप जो धोने का काम कर। अब ये दोनों बीच में लड़ाई कर ही रहे थे। लक्ष्मी कुछ इधर उधर बोल नहीं रही थी। लक्ष्मी को लगा कि यह और भी धीरे और यह महान और वाक युद्ध आरंभ होगा। लक्ष्मी ने सरस्वती और गंगा दोनों को रोकने का संपूर्ण प्रयास किया और रोकने के प्रयास फलस्वरूप में सरस्वती से रहा नहीं गया, क्योंकि सरस्वती के अंदर में क्रोध की मात्रा काफी बढ़ गई। रहा नहीं गया। वो बोली, हरी लक्ष्मी, तू मुझे और गंगा को बीच में खड़ी रहकर रोकने का काम करती है। जा, मैं भी तुझे शाप दे देती हूँ कि तू स्थूल स्वरूप, तू जैसे जड़ स्वरूप में यहाँ खड़ी होकर हम दोनों को रोकने का काम करती है। जा, मैं तुझे शाप देती हूँ कि तू भी वृक्ष स्वरूप में और नदी स्वरूप में पृथ्वी में जन्म ले और पापियों को पाप धोने का काम कर। तो स्थाणु के रूप में, स्थाणु मतलब वृक्ष, जड़ के रूप में खड़ी है यहाँ, ऐसा सरस्वती ने श्राप दे दिया। परंतु लक्ष्मी ने न सरस्वती को श्राप दिए, न लक्ष्मी ने न गंगा को श्राप दिया। शांत रही। धीरे धीरे कुछ ही समय में तुरंत भगवान नारायण सहज रूप में यहाँ आ गए। भगवान के नारायण के आगमन से ही
यह लक्ष्मी और सरस्वती का कोप शांत हो गया। शांत तो हुआ, लेकिन भगवान नारायण समझ गए कि कुछ न कुछ। हे गंगा, हे सरस्वती, क्या हुआ? कुछ यहाँ विवाद हुआ है। लक्ष्मी बोली, हाँ नाथ, आपके जाते ही दोनों आपस में लड़ पड़ी। आपके कारण जो आपको घूर रही थी गंगा, और गंगा की तरफ आप भी देख रही थी, देखिए। बोले विवाद हो गया? बोले हाँ। विवाद ही नहीं हुआ, दोनों ने एक दूसरे को शाप भी दे दिया। बोले अच्छा। बोले जब एक दूसरे को आप लोगों ने शाप दिया, तब आप लोग भी यहां रहने लायक नहीं है। भगवान नारायण गंगा को कहते हैं कि हे गंगे, जाओ तुम आधे अंश से, अपने संपूर्ण अंश से आधे अंश पृथ्वी लोक में लंबे समय तक रहो, और पापियों का, सरस्वती के शाप के अंतर्गत पापियों का पाप धोने का काम करो, और 1/4 अंश से भगवान रुद्र के पास में रहो, और उससे 1/4 अंश मेरे पास में रहो। गंगा रो रही, सरस्वती को भी ऐसे ही बोलेगी, जाओ आधे अंश से तुम भी पृथ्वी के अंदर में नदी का रूप धारण करो, और 1/4 अंश से ब्रह्मा जी के पास में तुम निवास करो, और 1/4 अंश से दिव्य स्वरूप धारण करके तुम लोग मेरे पास में रहो। और हे लक्ष्मी, आपने न गंगा को शाप दिया है, न लक्ष्मी को शाप दिया है, लेकिन सरस्वती ने आपको शाप दिया है। इसके लिए आप आधे अंश से, आप 1/4 अंश से पृथ्वी लोक में जाओ, और चंद्रभागा नाम के नदी बनकर रहो, और उस आधे 1/4 अंश का भी आधा अंश जो है, उसके अंश से इस पृथ्वी के ऊपर में आपको वृक्ष स्वरूपा, यानी कि जो मुझे सबसे प्रिय है, वृक्ष स्वरूपा में आपका जन्म होगा, जो आपका नाम पड़ेगा तुलसी। और आप आधे अंश से 1/4 अंश में दोनों को अलग अलग कर दिए, नदी के रूप में और वृक्ष के रूप में, और आधे अंश से आप मेरे पास में रहो, क्योंकि आपने शाप नहीं दिया है। इसके लिए आप ही वैकुंठ में रहने लायक हो। गंगा और सरस्वती वैकुंठ में रहने लायक नहीं है। भगवान विष्णु ने जैसे ही गंगा को और सरस्वती को जाने के लिए कहा, वैसे ही गंगा पृथ्वीलोक में नदी के रूप में आ गई, और वहां 1/4 अंश से भगवान शंकर के पास में चली गई, और इधर सरस्वती आधे अंश से सरस्वती नदी के रूप में इस भारत भूमि वर्ष में पृथ्वी पर बहने लगी, और पापियों का पाप जो धोने का काम करने लगी, और उसके बाद में 1/4 अंश से ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करने लगी, और उसका जो आधा अंश था, उस 1/4 का जो थोड़ा अंश बचा, उसके फलस्वरूप में दिव्य शरीर धारण करके दोनों देवियां जब जाने लगी, तो भगवान नारायण को प्रार्थना करने लगी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वैकुंठ में हम लोगों ने विवाद किया, वैकुंठ में हम लोगों ने दोनों ने क्रोध को धारण किया। इसके लिए हे नारायण, आप अपने से अलग कर रहे हैं, लेकिन भले आप अलग करें, यथाशीघ्र पुनः आप अपने चरणों में हमें स्थान दें, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान नारायण बोले, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी ही पृथ्वी लोक से पुनः वैकुंठ को आप दोनों आ जाएंगी और हमारे साथ निवास करेंगी। और ये लक्ष्मी जो है, अपना 1/4 अंश का भी आधा अंश उससे नदी का रूप, ये खाली अल्प समय के लिए, चंद्रभागा नदी बहुत कम समय के लिए इस पृथ्वी धरातल पर है, चंद्रभागा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, और उसके बाद में उसने आधा अंश, 1/4 का भी जो आधा अंश था, उस आधा अंश से वृक्ष स्वरूपा, तुलसी स्वरूपा प्रकट हुई। और वही तुलसी जो है, आगे बड़ी सुंदर कथा, तुलसी महारानी की कथा आएगी, शालिग्राम की कथा आएगी, वही तुलसी स्वरूपा। और उसके बाद में नारायण
और लक्ष्मी, लक्ष्मी चरण चंपी कर रही है और नारायण की इच्छा एको हम बहुश्याम, ये विचार कर रहे हैं। इसके बाद में ब्रह्मा जी सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए। यहाँ सृष्टि का कर्म आरंभ हुआ। सर्वप्रथम सावरणी मनु, उसके बाद में रुद्र सावरणी, उसके बाद में इंद्र सावरणी, उसके बाद में दक्ष सावरणी, और उसके बाद में कुशध्वज नामक राजा का वर्णन मिलता है। कुशध्वज नाम की राजा की जो पुत्री है जिसका नाम है मालविका, उसी मालविका से एक कन्या की उत्पत्ति होती है। उस कन्या का, वो जैसे कन्या उत्पन्न होती है, बड़ी सुंदर आगे की कथा है वेदवती की। वही वेदवती लक्ष्मी स्वरूपा फिर से तुलसी का रूप धारण करती है। तो कहने का तात्पर्य कि एक भगवान विष्णु कहते हैं कि वैकुंठ में मेरे साथ में 3 पत्नियां रहती, जहां पर 3 पत्नियां 3 दासियां होगी वहां पर कभी भी कल्याण नहीं होगा। देखिए राजा दशरथ का भी उदाहरण आप लोग देख लीजिए, वहां भी 3 रानियां थी। जहां जहां पर 3 रानियां 3 दासियों का वर्णन आता है वहां वहां कुछ अघटित घटनाएं घटती है। तो आज श्रीमद् देवी भागवत के अंदर में गंगा, लक्ष्मी, सरस्वती जो प्रकृति स्वरूपा है उसकी उत्पत्ति का आप लोग वर्णन किए। अब राजा जनमेजय भगवान वेदव्यास से पूछते हैं कि ये तो इन लोग प्रादुर्भाव तो हुए, अब सृष्टि में इन लोग का आगमन और कब तक ये रहें, इनकी कथा आप हमें बताइए। ये पृथ्वी में किस तरह से इन लोग सरस्वती और गंगा कैसे पृथ्वी के ऊपर में अवतरित हुई, इसकी कथा आप मुझे बताइए। उसके बाद में भगवान वेदव्यास, वो आप लोग जानते हैं भगीरथ वगैरह की कथा, इक्ष्वाकु वंश में राजा सगर से लेकर गंगा का अवतार की कथा कहते हैं। और इधर सरस्वती का भी बड़ा सुंदर कपिल मुनि के सेवा से, कपिल मुनि के तपस्या के फलस्वरूप में सरस्वती, भगवती सरस्वती का इस पृथ्वी पर धरातल पर आगमन होता है और दोनों नदी के रूप में बहने लगती है। और नदी के रूप में बहने के फलस्वरूप में पापियों का भार जो है वो वहन करती है। इस तरह से आज की कथा, अब समय हो चुका है, आज की कथा लक्ष्मी सरस्वती गंगा के प्रादुर्भाव की कथा है। आगे कल की कथा हम कहेंगे कि तुलसी के प्रादुर्भाव की कथा। बड़ी तुलसी की प्रादुर्भाव बड़ी सुंदर कथा है उसके बाद में प्रकृति स्वरूपा सावित्री की कथा है। उसके बाद में लक्ष्मी की कथा है। लक्ष्मी की बड़ी सुंदर कथा, अभी आपने उत्पत्ति का वर्णन सुना और आगे की कथा भी है बड़ी सुंदर। स्वर्ग लक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी, पाताल लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, अनेक प्रकार की लक्ष्मी की कथा देवी भागवत के अंदर वर्णन है। आज की कथा को यहाँ पर विराम करेंगे। समस्त भक्त गणों से करबद्ध निवेदन है, ऐसे नवरात्रि के 6ठे दिन की कथा में जिस कथा को आप लोग सुने, स्वस्थ हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए, हाथ जोड़िए, आंख बंद कीजिए। श्रीमद् देवी भागवती कथा में जिन जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों के सुंदर सुगंधित पुष्प की कल्पना करके, उस पुष्प को दिव्य भव्य रमणीय मनोहर माला की कल्पना करके, उस माला को यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्त समाज के साथ में आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बिका के चरण कमल में अर्पण करते हुए आज की कथा के लिए विराम की आज्ञा चाहता हूँ। हरि ओम। शांति शांति शांति। दुर्गा भवानी मात की जय, शेरा वाली मैया की जय, पहाड़ा वाली मैया की जय, लाटा वाली मैया की जय, मेहरा वाली मैया की जय, सद्गुरु भगवान की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।